हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम जीएसटीआर 3 की फाइलिंग कैसे करते हैं और हमारा जो क्लाइंट है वो एक सर्विस प्रोवाइडर है। तो हम देखते हैं कि उसकी रिटर्न कैसे फाइल करें। तो हम जाते हैं लॉगिन पे। लॉगिन पे जाने के बाद मैं क्लाइंट का यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड डाल देता हूँ। फिर यहाँ पे कैप्चा कोड डाल दीजिएगा। तो अभी हमने यहाँ पे लॉगिन, यहाँ पे आप देखोगे रिटर्न कैलेंडर। तो अभी जीएसटी ने बहुत सारी चीजें चेंज कर दी हैं पोर्टल पे। जो आप भर चुके हो वो आपको ग्रीन में दिखाता है और यहाँ पे स्टेटस दिखाता है उसका फाइल। यहाँ पे अभी हमने 3B फाइल नहीं किया है, तो 3B के सामने मे में दिखा रहा है हमको 2B फाइल। तो अभी हम चलते हैं डैशबोर्ड पे फाइल करने के लिए। डैशबोर्ड पे आने के बाद आप यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लीजिएगा, कौन से महीने की आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। मैंने सर्च किया यहाँ पे। फिर सर्च पे जाने के बाद 3B बनने से पहले आप ये देखेंगे कि आपके पास कौन कौन सी ऐसी आईटीसी है जो आप क्लेम कर सकते हैं। तो उसके लिए आप 2B के अंदर जाएंगे। 2B में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि 9 रुपए यहाँ पे आपका CGST है, 9 रुपए SGST है। तो अभी मैं देख लेता हूँ कि ये कौन से सप्लायर से मेरा आईटीसी अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ ऑल टेबल्स पे। तो आप यहाँ पे देखोगे एक्सिस बैंक लिमिटेड कि एक्सिस बैंक ने मेरा जीएसटी डिडक्ट किया है। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि एक्सिस बैंक ने मेरा जीएसटी क्यों डिडक्ट किया। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जब बैंक आपको सर्विस देता है, जैसे कि डेबिट कार्ड हो सकता है वो, और इंटरनेट बैंकिंग हो सकता है, SMS अलर्ट्स हो सकते हैं। तो ये जो सर्विस देता है तो बैंक उसके लिए आपको एक फीस चार्ज करता है। तो उसके ऊपर वो जीएसटी चार्ज करते हैं आपको, जो कि आपके अकाउंट से कटता है। तो अभी आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि बैंक तो आपको कोई इनवॉइस देता नहीं है, तो यहाँ पे ये मेरे जीएसटीआर 2B में क्यों रिफ्लेक्ट हो रहा है। यस, बैंक आपको इनवॉइस नहीं देते हैं, बट आप अगर अपना बैंक स्टेटमेंट देखोगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि कितना बैंक ने जीएसटी डिडक्ट किया है चार्जेस के ऊपर। तो बैंक स्टेटमेंट आपका एक लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट है जिसको आप रेफर कर सकते हैं क्लेम करने के लिए। तो अभी हम वापस चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे। यहाँ पे फिर से हमको मंथ सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ मई के अंदर, सर्च पे क्लिक किया। अभी हम यहाँ पे जाएंगे 3 में प्रिपेयर ऑनलाइन पे, क्योंकि हम ऑनलाइन प्रिपेयर करने वाले हैं इसको। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है डू यू वांट टू फिल न्यू रिटर्न। नहीं, हम न्यू रिटर्न नहीं फाइल कर रहे, तो हम यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे हमारा 10,800 इंटीग्रेटेड टैक्स दिख रहा है जो हमने सेल्स पे टैक्स चार्ज किया है। ये आपका कहाँ से फैच कर रहा है, ये आपका GSTR 1 से। बाकी हमारा 3.11 में कुछ नहीं है, 3.2 में कुछ नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे टेबल नंबर 4 के अंदर एलिजिबल आईटीसी, यहाँ पे आपको दिख रहा है 9 रुपए CGST, 9 रुपए SGST, जो भी हमने देखा था, जो एक्सिस बैंक ने हमारा डिडक्ट किया था। बाकी हमारे कोई भी टेबल यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है हमारे इस क्लाइंट के केस में। तो अभी हम पेमेंट के लिए बढ़ते हैं आगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा प्रोसीड टू पेमेंट। उसके बाद में यहाँ पे आ जाऊंगा लास्ट में। आप यहाँ पे 2 तरह से इसको पे कर सकते हैं। पहले आप चालान क्लियर कर दें, फिर आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेमेंट के साथ चालान जनरेट करता हूँ। तो आप यहाँ पे जाएंगे मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर, यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपको ये दिखाएगा कि आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, तो यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे दिखेगा आपको ई पेमेंट, क्योंकि हम नेट बैंकिंग के थ्रू इसको पे करने वाले हैं। उसके बाद आप फिर से नीचे आएंगे, नेट बैंकिंग पे क्लिक करेंगे। आप अपना यहाँ से बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं, जो से भी बैंक से आप पे करना चाहते हैं। तो हमारे केस में है यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक। यहाँ पे आप टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री कर देंगे। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, रिटेल यूजर से पे करेंगे अभी। यहाँ पे फिर आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद ही हमको बैंक की विंडो पे लेके आ जाएगा। यहाँ पे हम यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल देंगे। यहाँ पे हमने यूजर आईडी डाल दिया है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे।
फिर यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे। फिर हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमको अपना अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसमें आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस अवेलेबल है। फिर यहाँ पे आप रिमार्क दे देंगे। मैं यहाँ पे रिमार्क दे देता हूँ GST फॉर May 2024। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालेंगे। सबमिट पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे हमारा सक्सेसफुली पेमेंट हो चुका है। अभी आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम फिर से मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे और अभी आप देखेंगे जो अभी हमने पेमेंट ऐड किया था चालान के थ्रू वो यहाँ पे ऑफसेट हो गया है हमारा। और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम नीचे आएंगे। यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे जो भी ऑथराइज साइनेटरी है वो। उसके बाद आप इसको दो तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। विद EVC जो आधार रजिस्टर नंबर होते हैं उस पर OTP आ जाएगा। दूसरा आप DSC के थ्रू इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम EVC के थ्रू इसको वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये OTP मांगेगा आपसे। ये OTP आपके नंबर पे भी जाएगा जो भी आपका GST के अंदर रजिस्टर है और ईमेल पे भी जाता है। यहाँ पे OTP डालने के बाद आप वेरीफाई करिएगा। आई थिंक हमने कोई मिस्टेक किया है यहाँ पे डालने में। फिर हम वेरीफाई कर देते हैं। अभी आप देखेंगे हमारा सक्सेसफुली 3V रिटर्न फाइल हो चुका है। अभी हम यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस आपने देखा कितना आसान था GST 3V को फाइल करना। अगर आप और भी ऐसी यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा आप कौन से रिटर्न के ऊपर वीडियो बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।